मुझे ऐसा लगता है कि जो ईवी कार्स है ना, ये मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा ट्रैप है। सबसे पहले देखिए, आप एक गाड़ी लेने जाते हो जिसकी आप पहले ही एक हायर कॉस्ट पे कर रहे हो ताकि आप पेट्रोल डीजल के दाम से बच सको। और उसके बाद जब चार्जिंग की बात आती है तो ये आपको दो चार्जर पकड़ाते हैं। पहला आता है स्लो चार्जर जो फ्री आता है, और ऑफकोर्स अगर फास्ट चार्जर चाहिए तो उसके लिए 60 से 70 हजार रुपए आपकी जेब से एक्स्ट्रा चला जाता है। तो पहला खर्चा। दूसरा खर्चा, फिर आप इसको लेके घर आते हो, घर आके आपको पता चलता है कि जो फास्ट चार्ज आप 60 हजार रुपए दे के लाए हो ना, वो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी में यूज ही नहीं होता है। अब 3 फेज की लाइट लगवाने के लिए फिर आप एक नया मीटर इंस्टॉल करवाओगे। पार्किंग तक इंस्टॉलेशन वाला आएगा, पार्किंग में मीटर आपके इंस्टॉल हो जाएगा, और फिर उस मीटर का जो बिल है वो अलग से आएगा, जो आपकी गाड़ी का खर्चा है। इसके बाद फिर सर्विसिंग कॉस्ट देख लीजिए। आप इस गाड़ी को लेकर सर्विस सेंटर ही जाओगे, लोकल कहीं छुड़वाओगे नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जितने सारे होते हैं कि लोकल मिस्त्री टच ही नहीं कर सकता, इसको डायग्नोस ही नहीं कर पाएगा। एक बार गाड़ी डायग्नोस हो गई तो उसके बाद जो पार्ट होता है ईवी गाड़ी के सारे महंगे होते हैं। चाहे भले ही सेम पार्ट आपको नेक्सॉन, टियागो या फिर किसी और गाड़ी में सेम मिले, लेकिन ईवी के नाम पे वो पार्ट बड़ा महंगा हो जाता है, फिर वो पार्ट आपको महंगा मिलता है। अब रीसेल की बात कर लो, आप इसको बेचने चले जाओ, 60,000 70,000 किलोमीटर चली हुई ईवी गाड़ी कोई नहीं खरीदता आजकल। सबको चाहिए 20-25 हजार किलोमीटर चली हुई ईवी गाड़ी, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि अगर 70,000 किलोमीटर ईवी चल चुकी है तो उसकी बैटरी जो है रिप्लेसमेंट की कगार पे आ गई है। और इन सब खर्चे के बाद भाई फिर क्या बचता है आपके जेब में, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।